हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्याम इंस्टीट्यूट ज्ञानपुर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, कल हिंदी वर्णमाला के व्यंजन का पहला पाठ हो गया था। आज दूसरा पाठ चल रहा है, शुरू करने जा रहे हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। पहला एकार्थी शब्द, दूसरा अनेकार्थी शब्द, तीसरा समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द, चौथा विपरीतार्थी या विलोम शब्द। दोस्तों, एकार्थी शब्द पहला है, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, पटना, नगर, फल, स्कूल आदि। दोस्तों, जैसे किसी नाम संज्ञा होता है, जैसे उसका एक ही अर्थ होता है। नगर, फल, स्कूल, ये सब एकार्थी शब्द हैं, इसलिए इन्हें एकार्थी शब्द नाम दिया गया है। दूसरा है अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जिसके एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे द्विज का अर्थ होता है दो है, पंछी, दांत, हार। दोस्तों, हार का अर्थ होता है गले की माला या फिर पराजय। कनक तो दो अर्थ होता है, धतूरा या फिर सोना। केतु कई अर्थ हैं। देखिए, ध्वज, एक ग्रह, पुच्छल तारा, ये अनेकार्थी शब्द हैं। द्विज, हार, कनक, केतु। तीसरा दोस्तों, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। समानार्थी शब्द के समानार्थी शब्द वे शब्द हैं जिनका अर्थ एक समान होता है, उसे समानार्थी शब्द कहते हैं। इन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जैसे साधु का पर्यायवाची संत, सन्यासी, फकीर। सोना, जैसे दूसरा है सोना का अर्थ स्वर्ण, कंचन, कनक। ये समानार्थी शब्द हैं। चौथा है दोस्तों, विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द। विपरीतार्थक या फिर विलोम शब्द जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे रात, दिन, कनिष्क का जेठ, कर्म का अकर्म, चेतन का अचेतन। दोस्तों, विपरीतार्थक शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। देखिए, प्रयोग के आधार पर, रूप या विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। रूप या विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। पहला शुरू करते हैं, विकारी शब्द। विकारी शब्द का अर्थ होता है बदल देना, अर्थात जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द का अर्थ बदल देना, अर्थात जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता रहता है विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। जैसे लड़का, लड़की,
माता, पिता, यह, वह, खेलना, कूदना आदि। दोस्तों ये सब विकारी शब्द हैं। दूसरा है अविकारी शब्द, जो अपना अर्थ न बदले। जो अपना अर्थ न बदले वह शब्द जो अपना अर्थ नहीं बदलते अविकारी शब्द कहलाते हैं। वह शब्द जो अपना अर्थ नहीं बदलते अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आज, कल, मैं, पर आदि। जैसे आज, कल, मैं, पर आदि सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं। सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी होते हैं। जैसे संबोधनवाची अव्यय हे, हो, अबे, अरे। क्रिया विशेषण अव्यय धीरे धीरे, जोर से, तेजी से। संबंधवाची विशेषण अव्यय तक, भर, अथवा, या। समुच्चयवाची अव्यय और, किंतु, परंतु। जहाँ ये शब्द जुड़े होते हैं वहाँ अविकारी शब्द होता है। काव्य शास्त्रीय अर्थ के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। शब्द का लक्षणा रूप, शब्द का अभिधा रूप, शब्द का व्यंजना रूप। पहला शब्द का लक्षणा रूप, जहाँ किसी शब्द को कहने के लिए उसके लक्षण में कोई दूसरा शब्द ला दिया जाए उसे लक्षणा शब्द कहते हैं। जैसे मोहन गांव का मुखिया कहलाता है। मोहन गांव का मुखिया कहलाता है। दूसरा शब्द का अभिधा रूप, जहाँ किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाता है वह शब्द का अभिधा रूप होता है। जैसे हीरा गांव का अच्छा लड़का है। जहाँ किसी शब्द का सीधा रूप प्रस्तुत किया जाता है वह शब्द का अभिधा रूप होता है। जैसे हीरा गांव का अच्छा लड़का है। तीसरा दोस्तों, शब्द का व्यंजना रूप, व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत करे। जो व्यंग्यात्मक रूप प्रस्तुत करे। जैसे आनंद पढ़ने में गोबर गणेश है। आनंद पढ़ने में गोबर गणेश है। यहाँ दोस्तों गोबर गणेश कह करके आनंद को चढ़ाया जा रहा है, व्यंग्यात्मक अर्थ दिया जा रहा है। यहाँ व्यंग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ शब्द का व्यंग्यात्मक लक्षण होगा। निरर्थक शब्द, बिना अर्थ के। निरर्थक शब्द कहते हैं जो इसका अर्थ नहीं होता है। जैसे रामवाय, खाना पीना, रोटी वोटी आदि। दोस्तों आज वर्णमाला का व्यंजन वर्ण शब्द रचना यहीं खत्म होता है। आगे वाक्य रचना शुरू होगा। दोस्तों यूपी टेट का फॉर्म आप लोग को पता है आ गया है। 7 तारीख से ऑनलाइन होगा और आप लोग मेहनत से लगन से पढ़ें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल है श्याम इंस्टीट्यूट ज्ञानपुर और मेरा टेलीग्राम चैनल भी यही है। दोस्तों आप लोग वहाँ जुड़ें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और ईश्वर करे आप लोग परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हों और सुपर टेट में भी भाग लें। धन्यवाद।